कर्नाटक के बाद कोलकाता में विपक्ष आज एक बार फिर एकजुट हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कांग्रेस समेत करीब दर्जन भर क्षेत्रीय दलों के नेताओं का जमघट लगा हुआ है। ये सभी दल मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता अपनी इस मेगा रैली के जरिए खुद को क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में विपक्षी नेताओं का जमघट मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली इस मेगा रैली के मायने क्या है, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है। एक बार आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है नवीन कुमार, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी जो कि जेडीयू की तरफ से है। आइए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड की, जहां पर ये मेगा रैली चल रही है और इस रैली को नाम दिया है यूनाइटेड इंडिया रैली। और इस वक्त एचडी कुमारस्वामी जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी इस रैली के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले नवीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि अगर सभी लोग एकजुट होते हैं तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ेगी? दीपक भाई, बहुत स्पष्ट है कि अभी 3-4 जगह राज्यों में गठबंधन हो चुका है और वहां पर जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है वो कहीं भी नहीं है। आज कांग्रेस सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, सब जहां से कहते हैं कि सत्ता का रास्ता वहीं से निकलता, 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है। वहां पे कांग्रेस को 2 सीटें दी उस गठबंधन ने। और तीसरी बात मुझे बताइए कि जितने वो गठबंधन नहीं है, आप फिर गलत बातें मत करिए। 2 सीटें इसलिए छोड़ी हुई हैं क्योंकि सोनिया गांधी और रायबरेली के सोनिया गांधी के लिए रायबरेली और अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए उन्होंने छोड़ दी है कि हम इन पे कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। उनका अलायंस में कोई रोल नहीं है, अलायंस के पार्टनर नहीं है। कांग्रेस तो नहीं है ना वहां पे, कांग्रेस को बाहर। लेकिन मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी। फुल फ्रेम में चलाइए शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में खबर आ रही है। फुल फ्रेम में चलाइए शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में क्या खबर आ रही है? कौन सा शत्रुघ्न सिन्हा दिखाई दे रहे और शत्रुघ्न सिन्हा के रवैये से बीजेपी नाराज है और सिर्फ नाराज होकर ही काम चला लिया नवीन कुमार। मैं नहीं चाहता था ये सवाल लूं। राजीव प्रताप रूडी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए। मुझे देखिए राजीव प्रताप रूडी ने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में क्या कहा है, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। विरोध करेंगे तो उनकी सदस्यता आपरूपी समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। लेकिन ये भी विषय है कि पार्टी कई बार व्यक्तियों का जब संदर्भ समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट। बताइए, आप एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और सांसद भी कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा, जो आज पहुंचे हुए हैं इस रैली के अंदर, यूनाइटेड इंडिया रैली में। दीपक भाई, पहली बात तो ये कि आपने कहा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मेरा कहना यह है कि अभी राजीव प्रताप रूडी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, बहुत स्पष्ट कहा है, जब किसी व्यक्ति की महत्वता खत्म हो जाए तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ कहनी है, और जितनी महत्वता खत्म हो गई वो रैली के अंदर दिखाई दे रहे हैं, खड़े हैं, भाषण देंगे, आपको भी बोलेंगे खामोश। हाँ, तो मैं उसी देखिए डेरेक ओब्रायन के साथ घूम रहे हैं। मुझे ये बताइए दीपक भाई कि जितने नेता इस मंच पर अभी उपस्थित हैं, जो बोल चुके या जो बोलने वाले, क्या उन्होंने किसी ने पश्चिम बंगाल में हुई पंचायत चुनाव में हिंसा पर एक शब्द बोला? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये लोकतंत्र की हथियारें सारे इकट्ठे होने के बाद ये जो मजबूरी का नवीन, जब जवाब नहीं होता ना, जब जवाब नहीं होता ना तो लोकतंत्र की हत्या की बात होती है। जब जवाब नहीं होता तो लोकतंत्र की हत्या की बात होती है। मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए नवीन कुमार, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री रहे। अरुण शौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री रहे। यशवंत सिन्हा विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसा पोर्टफोलियो उन्होंने वाजपेयी सरकार में संभाला।
वाजपेयी साहब इतने पॉलिटिकली इमेच्योर थे कि उन्होंने इन तीनों को मंत्री बना दिया, और अब आपको लगता है कि ये लोग, इन लोगों की महत्वता नहीं बची, ये लोग हाशिए पर चले गए। आप बताइए, आप क्या वाजपेयी जी के पॉलिटिकल विल को और उनकी पॉलिटिकल विजडम को चैलेंज कर रहे हैं? इंदिरा जी के मंत्रालय में राजीव जी के साथ उनके खड़े होकर के काम करने वाले कितने कांग्रेसी नेताओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया, निकाल करके बाहर कर दिया। मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं कांग्रेस ने क्या किया, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। मुझे बताओ, इन तीन लोगों पर कार्रवाई करने से बीजेपी क्यों डरती है? मुझे सिर्फ ये बताइए, इन तीन लोगों पर कार्रवाई करने से बीजेपी क्यों डरती है? क्यों डरती है? स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में राजीव प्रताप रूडी जी ने बड़ी स्पष्ट कर दी पार्टी की लाइन, और बाकी लोगों के बारे में जो आप कह रहे हैं, हमने पहले कहा, अभी भी कह रहा हूं कि भाजपा में नहीं है। मैं फिर कह नहीं है, हाँ नहीं है, आप ये मैं कह रहा हूं। गूगल करिए। बिल्कुल। अब मैं इस पर गूगल नहीं करता, गूगल इस पे करके आपको बताता अगर अभी भी ये बीजेपी के प्राइमरी मेंबर हैं। मैं नहीं, अगर वो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री 11 करोड़ देश के अंदर लोग भाजपा के सदस्य हैं अभी, और 11 करोड़ 11 करोड़ में से ये 3 लोग, 11 करोड़ में से ये 3 लोग विपक्ष की यूनाइटेड इंडिया महारैली में शामिल हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातें बोल रहे हैं। ये है आपके प्राइमरी मेंबर। बार बार कह रहा हूं, आप फर्जी पर्ची काट के आपने प्राइमरी मेंबर बना रहे हैं। आप दीपक भाई, इसको कहीं आप दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें, जो नहीं हो सकता। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे 3 बागियों के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। मैं खुद बागी कह रहा हूं। अगर भाजपा में होते, भाजपा के साथ होते, भाजपा में होते, भाजपा की नीति नियति के बारे में बात कर रहे होते। भाजपा में है लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं है। अगर भाजपा में है लेकिन उसी मंच पर खड़े होकर लोकतंत्र की बात करने वाले पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की बात क्यों? पश्चिम बंगाल में किस प्रकार कार्रवाई की बात क्यों हो रही है? किस प्रकार से हिंदू को मारा गया और उसके बाद एक शब्द नहीं पूछा गया सरकार के द्वारा, इनके बारे में एक शब्द नहीं पूछा गया। सबसे ताजा खबर मुझे भेज दीजिए। अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए। नहीं, यदि प्राइमरी मेंबर नहीं होते तो बीजेपी कार्रवाई करने की बात क्यों करती? आज क्यों उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे एक मिनट, आज कार्रवाई की बात उन्होंने की है ऑलरेडी। अभी जो राजीव प्रताप रूडी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कांग्रेस से एक बात मैं बता रहा हूं, अब आपने बोल लिया ना, जवाब दे, दो मिनट आपने बोल दिया ना, बोल दिया ना। मैंने आपके समय तो मैं नहीं बोला। आप भी जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, वैसे जवाब कई बार देते हैं। ये दे रहे हैं तो गलती नहीं है, यही दे रहे हैं 4 साल से, अभी वही दे रहे 4 साल से। दीपक भाई, मैं तो ये मानता हूं कि आपने जो आज बहुत सारे प्रश्न किए, मुझे लगता है बीजेपी अपना मुंह नहीं छुपा पा रही है, और इसके कारण बीजेपी को एक कार्रवाई करने के लिए एक दिखावा करना पड़ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है। हिम्मत उस व्यक्ति को होती है जो सच्चाई पे चलता है, जिसमें आत्मबल होता है, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। सिर्फ दिखावा करने वाला, झूठ बोलने वाला और जुमला फैलाने वाला लोग कभी भी अपने ईमानदार लोगों के विरुद्ध नहीं कर सकता। आज शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई करके दिखाने में मैं मानूंगा कि आप में इच्छा शक्ति है। प्रधानमंत्री जी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी में है हिम्मत, नहीं है हिम्मत होती। आज कोई कांग्रेस ऐसा करके दिखाओ, कांग्रेस 1 मिनट नहीं लगेगा किसको निकाला आपने बाहर करने में, किसको निकाला? लेकिन आपकी हिम्मत जब बोलने पड़ता है, जो झूठ बोलता है, जो सिर्फ देश को गलत चौराहे पर ले जाना चाहता है, राहुल गांधी को चाइना दिखाया, लेकिन आपके पास ठगने वाले को हिम्मत कभी नहीं होती। क्या है? एक मिनट रैली का मुद्दा ममता बनर्जी से पूछिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछिए, इनसे मत पूछिए, क्योंकि इन्होंने अपने सी और डी कैटेगरी के नेता रैली के अंदर भेजे हुए हैं। मिश्रा जी, मुझे ये बात बताइए कि क्या ममता बनर्जी इस रैली के बाद एक सॉलिड पॉलिटिकल मैसेज देने में सफल हो गई है? देखिए, ममता बनर्जी सिर्फ एक मैसेज देने में सफल हो रही है कि कुछ नेता जो जिनका विशेष जनाधार नहीं है, उनको इकट्ठा करके अपने राज्य में बुलाओ। जनाधार नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक पूर्व प्रधानमंत्री मैंने माना, चलिए जनाधार नहीं है, लेकिन उनके बेटे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, 3 मुख्यमंत्री उनका जनाधार नहीं है। 6 पूर्व मुख्यमंत्री उनका जनाधार नहीं है। बीजेपी के बागी नेता उनका जनाधार नहीं है। क्या इन नेताओं का जनाधार नहीं है? ममता बनर्जी का जनाधार नहीं है। ममता बनर्जी का जनाधार नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी का जनाधार खिसक रहा है, और राष्ट्रीय राजनीति में ना इनके पास कोई राष्ट्रीय नीति है। जनाधार देखिए मिश्रा जी, खिसकता हुआ जनाधार देखिए, भीड़ लगा, जरा शॉट दिखाइए खिसकते हुए जनाधार। आप लोग से 30 अगर भीड़ से तय हो
हो कि देश में सरकार किसकी बनेगी और भीड़ से तय हो जाए राष्ट्रीय नीति क्या होगी, ये तो कोई भी भीड़ लगा लेगा। इसी भीड़ के वोट से प्रजातंत्र तो क्या चलता है मिश्रा जी, बिल्कुल इसी भीड़ के वोट तो से वेस्ट बंगाल प्रजातंत्र चलता है। वेस्ट बंगाल के आप ये देखिए, वेस्ट बंगाल मैं देख रहा हूं, वेस्ट शॉर्ट बंगाल देखिए। के इस कुनबे की भरी भीड़ से अगर आप सोच रहे हैं कोई राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होगी, तो मैं बता दूं ये महाठगी का जो गठबंधन है वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए सपना देख रहा है, और ये सवाल संभव नहीं होगा क्योंकि एनडीए के पास राष्ट्रीय राजनीति है, सकारात्मक राजनीति है, उम्मीदों भरी राजनीति है और एक ठोस नीति है। इनके पास बिल्कुल नहीं है, इनके पास बिल्कुल नहीं है। 4 साल बीत जाने के बाद जब इनको लग रहा है इनकी जमीन खिसक रही है देश से, तो चलो हम एक हो जाते हैं, कहीं न कहीं इनको बहुत खतरा है कि इस बार ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। और इसलिए ये लाख विरोध होने के बावजूद सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को हटाना है, तो साथ में आ जाओ और सबको मिलकर। क्या आपको लगता है कि नेता इकट्ठे होने से वोटर भी इकट्ठे हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि मायावती जी का वोटर मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की राजनीति को सपोर्ट करेगा? ये बिल्कुल असंभव है। जो ममता बनर्जी रोज कांग्रेस को कोसती है, क्या उस दोनों का वोटर वेस्ट बंगाल में सीपीएम भी है? आप बताइए कांग्रेस के लोग सीपीएम क्या है? एक बड़ी पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसीलिए मालूम पड़ जाएगा, बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा। और मेरा सवाल अजय जी मुझे आप ये बताइए, क्या वेस्ट बंगाल में आप कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी? जो अल्टरनेटिव अप्रोच होगा जिसमें भाजपा को देश से और प्रदेशों से हटाया जा सके, उसके लिए जो नीतिगत फैसले लिए जाएंगे उसके साथ हम लोग होंगे। ममता जी से भी तो फिर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को फोन करके क्यों कहा कि हमारे लिए तृणमूल कांग्रेस की रैली में आना ठीक नहीं होगा, आप मत आइए, इनके खिलाफ ही हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये वहां के स्थानीय नेताओं ने कहा। जिसके चलते राहुल गांधी और सोनिया जी दोनों इस रैली में शामिल नहीं हुए। इसका क्या जवाब है? भाई हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम इसको नहीं मानते। हमारे स्टेट के लीडर्स ने यदि कोई बात रखी होगी उस पर बात विचार होगा, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहां से आ गई भैया? अध्यक्ष का चुनाव तो लोकतांत्रिक तरीके से होता नहीं, आप क्या बात करते हो? आप चुप रहिए, क्या हमें को चुप करेंगे? अरे किसको चुप करेंगे? देश की जनता आपसे सवाल पूछेंगे। आपने 4 साल से देश की जनता को बर्बाद कर दिया। आपने केवल लोगों को भड़काने के अलावा, लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 4.25 साल से आपने केवल नवीन जवाब अजय कंप्लीट करिए, 30 सेकंड एकदम। मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा के हमारे नेता हैं, लोकसभा का नेता पार्टी का बड़ा नेता होता है, सी ग्रेड के हीरो है आपने बनाया, सी ग्रेड के आप कह सकते हैं हमारे लिए वो सर्वोच्च नेता है। राहुल के बराबर है, विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री का मेरा मानना है कि देश का नेता जो लोकसभा में नेता पार्टी का है वो एक अरे भाई सर्वोच्च नेता में है, वो आज गए हैं लीडरशिप। बहुत सारी पार्टियों, अरे भाई मुझे बहुत सारी आपने तो अपनी पार्टी से चुने हुए नेता के प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ दिया। आप कह रहे नेता के बारे में क्या बात करोगे आप? शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताइए ना। आपने तय कर लिया सॉरी के बारे में बताइए ना। सी ग्रेड का नेता ममता बनर्जी के बराबर है। क्यों दूसरे महागठबंधन की गठबंधन की बात कर रहे हो? कोई कहीं नहीं पहुंचती, उनको अपनी बात करने का मौका। लेकिन झूठ तो हमारे आप अपनी बात कहिए, नवीन कोई लॉजिक नहीं है इस तरह की बात। ये लेकर आए हैं। अरे आपसे नहीं चाहिए भैया ट्रेनिंग, आपने तो देश को ट्रेनिंग क्या दे रहे हो? मैं एक मिनट मुझे मिश्रा जी के पास चलने दीजिए, वही सबसे ज्यादा सेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि चिल्लाने से अगर वोट मिल जाते तो लोग जो है चिल्लाने की प्रैक्टिस करते और उसके बाद वोट ले लेते। नवीन अगर आप ऐसी बहस करेंगे तो जितने शब्द आपके मुंह से निकलेंगे उतने वोट बीजेपी के कम हो जाएंगे। मिश्रा जी ये मेरा एक शानदार मजाक था, अब आगे चलते। मिश्रा जी मुझे ये बताइए कि ये जो रैली है ममता इससे क्या इंडिकेट करना चाहती है, और जो 5 बड़े रीजनल छत्रप है जो इससे बाहर है वो क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखिए, सबसे बड़ा वो इंडिकेशन देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई राहुल गांधी नहीं है, मैं भी हूं, और मायावती को भी यही वो इंडिकेशन दे रही है, तमाम विपक्षी दल को। और ये घटक इन्होंने कोशिश की थी, 1 साल पहले फेडरल फ्रंट की बात करने लग गई, तो वो लगातार एक नई कोशिश में शामिल थी। अभी भी कोशिश हो रही है, केसीआर उनसे मिले, केसीआर आए नहीं। और एक अद्भुत देख रहा हूं, ओवैसी साहब को पता नहीं बुलाया इन लोगों ने, बड़े वोकल थे, वो भी नहीं आए। बहुत सारे विपक्षी दलों को वो एक मैसेज दे रही हैं, छोटे छोटे घेटोइज्म भरे पॉलिटिकल पार्टी को, जिसमें 10, 20, 5, 10 इस तरह के लोग हों कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार वेस्ट बंगाल में भी है। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, सीधे चलते हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी दलों के हमारे सभी
वरिष्ठ नेता, यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय ममता दीदी जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करने का फैसला किया। मैं देख रहा हूं यहां से लेकर के आखिरी जगह तक, जहां तक नजर जा रही है, लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। जहां मंच पे इतने लोग बैठे हों जिन्होंने लगातार वो बात कही है, लगातार वो बातें बताई हैं कि आज हमारे और आपके अधिकारों को खतरा है। मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूं। वैसे तो बंगाल मुझे आने का कई बार मौका मिला है, लेकिन आज जो मौका मिला है उसका उद्देश्य ही दूसरा है। और मैं ये कह सकता हूं, जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी। ये तो अच्छा हुआ, आदरणीय दीदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि 12 तारीख को सपा, बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो गया। लोग सोचते थे गठबंधन नहीं होगा, 12 तारीख को गठबंधन हुआ, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। और आज की जो रैली है, इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी अभी साल नया आया है, हमने आपने न जाने कितनों को बधाई दी होगी नए साल की। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। अखिलेश को हम आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आइए चलते हैं यूनाइटेड इंडिया रैली में कोलकाता, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। देश का युवा परेशान है। आज इस देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। मोदी जी ने धोखा देके, झूठ बोल के देश के युवाओं से वोट लिया था कि मैं तुमको इतने करोड़ नौकरियां दूंगा। आज नौकरियां देना तो दूर, मोदी जी की नोटबंदी की स्कीम की वजह से 1.25 करोड़ नौकरियां देश के अंदर खत्म हो गई हैं। आज देश के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से देश के किसान बहुत गुस्सा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद होती है तो मोदी जी और अमित शाह उनको इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले कर देते हैं। किसान की फसल बर्बाद होती है तो किसान को कहते हैं जाके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लो। और इंश्योरेंस कंपनियां किसकी हैं? मोदी जी के दोस्तों की हैं इंश्योरेंस कंपनियां। किसान जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है उसको कोई पैसा नहीं मिलता। आज किस इंश्योरेंस कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुकी है और किसान को एक पैसे का मुआवजा नहीं मिलता। आज इस देश की महिलाएं दुखी हैं। बीजेपी की नेता महिलाओं को सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां देते हैं और मुझे शर्म आती है कहते हुए, मेरे देश का प्रधानमंत्री उन गाली देने वालों को फॉलो करता है ट्विटर पे। तो मेगा रैली का ये कवरेज लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक।